क्या लगता है आपको एक मैनेजर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड्स कौन से हैं? मैं सिंपल सा आपसे सवाल पूछता हूँ, 1 किलो लोहा और 1 किलो लक्कड़ में भारी क्या होता है? आप अपने आस-पास 10 लोगों से सवाल पूछो, व्हाट डू यू थिंक हैज़ बीन द मोस्ट इम्प्रेसिव डिस्कवरी ऑफ 2025? आप क्या आंसर दोगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों वो सबसे बड़ी डिस्कवरी है? इन सेशंस में मैं आपको बताऊँगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर को सोचते कैसे हैं? इन क्वेश्चंस के आंसर्स को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं? इन क्वेश्चंस का आंसर लिखते हुए किन चीज़ों को डेफिनिटली इंक्लूड करना है, इन चीज़ों को डेफिनिटली इंक्लूड नहीं करना और आपके सवाल के बेसिस पे पैनल आगे क्या पूछ सकता है एंड देन आपको उस सवाल का जवाब कैसे देना है। तो जब भी आपको किसी भी स्कूल से कॉल आती है, आप उनको मेल करेंगे इस ईमेल आईडी पे। हेलो दोस्तों, फाइनली आज हम अपनी जीडीपीआई वैट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो दिस सेशन इज अबाउट द ओरिएंटेशन एज वेल एज द शेड्यूल फॉर द जीडीपीआई प्रिपरेशन एट आरंभ अकेडमी। नाउ काफी लोग स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर व्हेन टू स्टार्ट जीडीपीआई प्रिपरेशन। तो आई वुड से नाउ इज द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट योर जीडीपीआई प्रिपरेशन फॉर द सिंपल रीजन कि आपके जितने भी मेजर एग्जाम्स थे वो हो चुके हैं। तो यू आर डन विद कैट जैट स्नैप एंड मैट, राइट? अब आपके पास क्या बचा है? आपके पास छोटे मोटे एग्जाम बचे हैं, सी मैट है, एक्सजीएमटी है, एसआरसीसी जीबीओ है, कुछ लोग आप में से शायद मैट भी देंगे। अंडरस्टैंड कि सीमैट में कोई ज़्यादा अच्छा बी स्कूल होता नहीं है। एट बेस्ट कुछ डिसेंट बी स्कूल्स हैं, अदरवाइज़ इट डज़ नॉट हैव मच टू ऑफर। एक्सजीएमटी की अगर बात करें तो अगर आपका कैट या ज़ेट में से कोई अच्छा हुआ है तो आपको एक्सआईएमबी से कॉल आ जाएगी और एक्सजीएमटी में और कोई बी स्कूल आता नहीं है। एसआरसीसी जीबीओ अगेन इट्स एन एवरेज, इट्स अ स्लाइटली अबव एवरेज बी स्कूल, अगेन नथिंग ग्रेट। तो एक्सेप्ट फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर माई कैट, अदरवाइज कोई ऐसा एग्जाम है नहीं जिसके लिए आपको फोकस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो वाइल यू मे स्टिल अपीयर फॉर सी मैट, यू मे अपीयर फॉर एक्स जी एम टी, एस आर सी सी जी बी ओ, बट एज फॉर नाउ अपनी प्रिपरेशन को अब आप फोकस कर सकते हैं जीडीपी वैट पे, स्पेशली अगर आपका कैट या जैट अच्छा गया। सो एनी वन हु हैज सिक्योर्ड ओवर 90 परसेंटाइल इन कैट और इज एक्सपेक्टेड टू सिक्योर ओवर 90 परसेंटाइल इन जैट, आपको अब सी मैट और बाकी एग्जाम से मुंह मोड़ लेना चाहिए। योर फोकस शुड बी स्क्वेयरली on GDPI WAT preparation. Yes? Okay, so let's talk about GDPI WAT preparation. आरंभ अकेडमी इसमें आपकी क्या हेल्प करने वाला है, किस तरीके से आप हमारा GDPI WAT यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि जितने भी आरंभ अकेडमी के एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, एनरोल्ड इन फुल कैट बैचेस, आपके लिए तो ऑफकोर्स पूरा GDPI WAT इंक्लूडेड है आपकी प्रिपरेशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी आरंभ अकेडमी के यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते थे, हमारे फ्री सेशंस अटेंड करते थे, और अगर आपकी 99 परसेंटाइल से ऊपर आई है देन इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। हाउएवर अगर आपकी 99 परसेंटाइल से ऊपर नहीं भी आई बट यू हैव सिक्योर्ड कॉल फ्रॉम वन ऑफ द टॉप 17 बी स्कूल्स। अब ये कौन से टॉप 17 बी स्कूल्स हैं, हियर इज द लिस्ट। तो अगर आपकी इन 17 बी स्कूल्स में से किसी भी बी स्कूल से कॉल है तो भी आप हमारी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ओनली फॉर 1999। अगेन दिस इज नॉट द कॉस्ट ऑफ आर जीडीपीआई वैट सब्सक्रिप्शन। ये एक नॉमिनल सी कॉस्ट है जो हम ले रहे हैं उन स्टूडेंट से जो हमारा जीडीपीआई वैट लेना चाहें और हमको फॉलो करते आ रहे थे एंड हैव सिक्योर्ड वन ऑफ दी 17 टॉप कॉल्स। नाउ what exactly is the GDPI VAT process? इस थोड़ा सा इसको समझते हैं, इसकी फिलॉसफी और इसके ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। क्यों ज़रूरी है इस ऑब्जेक्टिव, इस प्रोसेस को समझना? बिकॉज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट बी स्कूल्स आर लुकिंग फॉर इन यू। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस को डिज़ाइन करने का रैशनैल क्या है। तो आपका जो पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें ऑफ कोर्स रिटन एग्जाम होता है पहले। अब यू हैव अपीयर्ड फॉर क्वाइट अ लॉट ऑफ दीस रिटन एग्जाम्स नाउ। कैट, जैट, स्नैप एंड मैट दे चुके हो। तो किसी भी अगर एक बी स्कूल की बात करूँ, लेट्स से एक्सेलराई, तो एक्सेलराई में एडमिशन का प्रोसेस क्या है कि आपका रिटन एग्जाम होता है जैट, प्लस कुछ दूसरे इनपुट्स होते हैं आपके एकेडमिक, वर्क एक्सपीरियंस, आपका जेंडर भी, ग्रेजुएशन का कोर्स, और इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपको सेकंड स्टेज के लिए कॉल आएगी या नहीं आएगी। अगर आपको कॉल आती है तो आपका पर्सनल इंटरव्यू तो होगा ही होगा। पर्सनल इंटरव्यू तो गारंटीड है जिस भी स्कूल से कॉल आती है। इन एडिशन टू पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है वहाँ पे एक्सटेम्परी हो सकता है वहाँ पे केस डिस्कशन हो सकता है ग्रुप डिस्कशन हो, या हो सकता है डब्ल्यूएटी हो, रिटन एबिलिटी टेस्ट। ऑलमोस्ट सारे के सारे आईआईएम्स में यही होता है, डब्ल्यूएटी होता है। कुछ बी स्कूल्स में इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि डब्ल्यूएटी प्लस एक्सटेम्पोर है या फिर जीडी प्लस डब्ल्यूएटी है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। So in the second stage, there would certainly be personal interview, and apart from that, there would be one or more of these things. Yes. Finally, आपकी एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है। ये जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों का परफॉर्मेंस होता है। बेसिकली कॉम्पोजिट स्कोर होता है। अलग अलग इनपुट्स को अलग अलग वेट दिया जाता है। लेट्स से कैट को 40%, पीआई को 20%, एकेडमिक्स को 10% एंड सो ऑन। और एक फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो ऑफकोर्स यू हैव सिक्योर्ड अ सीट एट द बी स्कूल, कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं आया तो ठीक है भाई, दूसरे बी स्कूल में देखिए और कहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज दैट ये जो पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस डिजाइन किया गया, ऑब्वियसली इसका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। तो व्हाट इज दैट ऑब्जेक्टिव? इसको अगर ब्रॉडन करें क्वेश्चन को, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी सिलेक्शन प्रोसेस? तो आप ये मानोगे दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी सिलेक्शन प्रोसेस इज टू सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट फॉर द गिवन रोल, फॉर द गिवन अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जाम्पल एक आर्मी का जो पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वहां पे भी रिटन टेस्ट होता है, फिर एसएसबी होता है, फिर मेडिकल होता है।
वो पूरा का पूरा प्रोसेस इस तरीके से डिज़ाइन है कि हमको एक अच्छा पोटेंशियल आर्मी ऑफिसर मिले। अब एक बात बताओ, आर्मी के सिलेक्शन प्रोसेस में मेडिकल टेस्ट होता है, किसी बी स्कूल के सिलेक्शन प्रोसेस में मेडिकल टेस्ट होता है? क्या कोई मेडिकल फिटनेस या कोई फिजिकल टेस्ट होता है जहाँ पे आपको दौड़ा के देखते हो, कूदा के देखते हो? नहीं। उसका रीज़न आपको पता है कि एज़ अ मैनेजर फिजिकल फिटनेस इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर योर जॉब। यू कैन बी अनफिट, यू कैन बी अनहेल्दी, you can even be physically challenged and yet you can be a great manager. बट सोच के देखो, एक आर्मी ऑफिसर से तो एक्सपेक्टेड नहीं है ना, एन आर्मी ऑफिसर हैज टू बी इन टॉप नॉच फिजिकल कंडीशन, राइट? तो यू अंडरस्टैंड कि अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। एक डॉक्टर की अलग, टीचर की अलग, आर्मी ऑफिसर की अलग और एक मैनेजर की अलग। तो ये पूरा का पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस बनाया गया, क्या सोच के बनाया गया? दिस एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस हैज बीन डिजाइन कीपिंग इन माइंड दैट बी स्कूल्स शुड बी एबल टू सेलेक्ट गुड पोटेंशियल मैनेजर्स। अब आगे जाके आप कैसे मैनेजर बनोगे, ये पक्के से तो कोई नहीं बता सकता। तो बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव डन सो फार एंड व्हाट यू नो सो फार, बी स्कूल्स एक एस्टिमेट लेते हैं कि यार ये बंदा कितना अच्छा पोटेंशियल मैनेजर है, मतलब ये कल को एज अ मैनेजर कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। क्या लगता है आपको, एक मैनेजर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड्स कौन से हैं? अब आई नो आप अगर आंसर दोगे तो अलग अलग आपके मन में आएगा, कोई कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन, टीम लीडर आएगा किसी के मन में। द ट्रूथ इज कि इनमें से कोई भी सबसे इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट कम्युनिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। अंडरस्टैंड दैट कम्युनिकेशन इज समथिंग दैट यू कैन बिल्ड ओवर टाइम, इवन इफ टुडे यू मे नॉट बी ग्रेट एट कम्युनिकेशन, इट इज समथिंग दैट यू कैन डेवलप। आई कैन टेल यू दैट आई हैव हैड स्टूडेंट्स जो ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाते थे एंड दे मेड इट टू आई एम अहमदाबाद। तो जिन लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई कैन टेल यू दैट बिल्कुल भी बी स्कूल्स का ये नहीं होता कि हमको जबरदस्त कम्युनिकेशन वाला बंदा चाहिए। इनफैक्ट अगर आप सोच के देखो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्लेसिंग ग्रुप डिस्कशन विद डब्ल्यूएटी? ग्रुप डिस्कशन में सब लोग बैठते थे, ग्रुप में 8 10 12 स्टूडेंट्स होते थे, टॉपिक दिया जाता था, सब बोलते थे। दैट हैज बीन लार्जली डन अवे विद। अगर आप एक ट्रेंड देखो तो हर साल क्या होता जा रहा है, और कुछ और कुछ और, बी स्कूल जीडी को हटा के उसकी जगह कुछ और लाते जा रहे हैं। आईएम्स ने तो ऑलमोस्ट सारे आईएम्स ने रिप्लेस कर दिया जीडी को विद डब्ल्यूएटी। द ऑब्जेक्टिव इज कि वो ऐसा बंदा नहीं चाहते जो बोलने में बहुत अच्छा हो या ग्रुप में अपनी आवाज सुना सके। वो रैशनल बंदा चाहते हैं, वो लॉजिकल बंदा चाहते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज व्हेन इट कम्स टू अ मैनेजर आर, देयर आर टू। वन इज रैशनैलिटी। व्हाट इज रैशनैलिटी? द एबिलिटी टू अप्लाई योर ब्रेन, द एबिलिटी टू यूज योर माइंड, द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, या यूं कह लो, एक गिवन सिचुएशन में अपने दिमाग को यूज करते हुए एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे जा पाना, या जो आपके पास एक्वायर्ड नॉलेज है उस एक्वायर्ड नॉलेज को अप्लाई कर पाना एक गिवन सिनेरियो में, सो एज टू गेट टू सम सॉल्यूशन, सो एज टू गेट टू द रिक्वायर्ड आंसर। मैं अगर इसका बहुत सिंपल कुछ एग्जांपल लूं, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, आप चाहो तो पॉज करके सोच लेना, मैं जल्दी जल्दी आंसर देता जाऊंगा। तो अगर लेट्स से आपको 3 गोलियां दी जाएं और मैं आपको बोलूं कि हर आधे घंटे पे आपको अगली गोली खानी है, तो आपको बैक टू बैक आधे घंटे के गैप पे 3 गोलियां खानी है, तो आपको मिनिमम कितनी देर लगेगी? द आंसर इज 1 आवर। आप में से कुछ लोग 1.5 आवर सोच रहे होंगे। इफ यू आर रनिंग इन अ रेस एंड यू ओवरटेक द पर्सन एट द सेकंड पोजीशन, तो आप एक रेस में भाग रहे थे और आपने सेकंड पोजीशन वाले बंदे को ओवरटेक कर लिया, आपकी पोजीशन क्या है? स्टॉप एंड थिंक। द आंसर इज सेकंड। आप में से कुछ लोगों ने शायद फर्स्ट सोचा होगा। द डे बिफोर 2 days आफ्टर द डे बिफोर टुमारो इज सैटरडे, तो व्हाट इज द डे टुडे? द डे बिफोर 2 days आफ्टर द डे बिफोर टुमारो इज सैटरडे, तो आज क्या है? सोचो, पॉज करो, थिंक। द आंसर इज फ्राइडे। ये आपको एग की एक ट्रे दिखाई दे रही है, आप बताओ टोटल यहाँ पे कितने एग्स हैं? अगेन इमेजिन इमेजिन इट फ्रॉम अ 3 डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू, सोचो इस पूरे के पूरे स्टैक में कितने अंडे हैं? द आंसर इज 30। ओके, दोबारा से आपको लग रहा होगा कि सर आप सेम क्वेश्चन लिया है, सेम क्वेश्चन नहीं है। इफ यू आर रनिंग इन अ रेस ऑन अ लीनियर ट्रैक मतलब एक सीधा सीधा ट्रैक है, और इस लीनियर ट्रैक पे आपने लास्ट पोजीशन वाले बंदे को ओवरटेक कर लिया, तो अब बताओ आपकी पोजीशन क्या है? द आंसर इज नन ऑफ द अबव। द आंसर इज यू कैन नॉट ओवरटेक अ पर्सन हु इज एट द लास्ट पोजीशन। सोचो, जो बंदा लास्ट पोजीशन पे था उसको आप ओवरटेक कैसे कर सकते हो? और अगर सच में आप उस लास्ट के पीछे थे तो फिर वो लास्ट था ही नहीं, फिर तो इसका मतलब आप लास्ट थे, वो तो सेकंड लास्ट था। और अगर वो सच में लास्ट है तो इसका मतलब उसके पीछे कोई हो ही नहीं सकता। ओके, एक अरेंजमेंट आपको दिखाया जा रहा है, एक फिगर आपको दिखाई जा रही है। बताओ, ये वाली फिगर को अगर टॉप से देखेंगे, बर्ड आई व्यू से देखेंगे, तो कैसा लगेगा? जैसे इमेजिन करो कि ये बॉटल है, इसको आप सामने से देख रहे हो। इस बॉटल को अगर आप ऊपर से देखोगे तो कैसा लगेगा? ऐसी दिखाई देगी ये बॉटल। तो इसी तरीके से इस असेंबली को अगर ऊपर से देखेंगे, यहाँ से टॉप व्यू लेंगे, तो व्हाट वुड इट लुक लाइक? द आंसर इज ए। इसमें से किस ग्लास में सबसे ज्यादा पानी है? मैक्सिमम वाटर किस ग्लास में? द आंसर इज बी। अब सोचो, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे, ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है नेक्स्ट फिगर क्या होगी। तो दिस इज फिगर नंबर 1, फिगर 2, फिगर 3, व्हाट वुड बी फिगर नंबर 4? तो अगेन देयर इज सिंपल पैटर्न दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई हियर। अगर आप वो आइडेंटिफाई करोगे तो डी मिलेगा। नाउ द कॉमनैलिटी और द कॉमन थ्रेड इन ऑल दीज क्वेश्चंस दैट आई आस्क्ड यू इज दैट ये सारे के सारे बेसिक इंटेलिजेंस के, रॉ आईक्यू के, रैशनैलिटी के क्वेश्चंस हैं। सो दिस इज व्हाट रैशनैलिटी इज।
रैशनैलिटी का मतलब होता है अपना दिमाग लगाना। अब आप में से कोई ये नहीं बोल सकता कि सर मैं तो बायोलॉजी बैकग्राउंड का हूँ, मैं तो फिज़िक्स के बैकग्राउंड का हूँ, या सर ये तो वाटर से रिलेटेड है, तो हाइड्रोस्टैटिक से कुछ लेना-देना है इसका, मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, नहीं। आप किसी भी फ़ील्ड के किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन करी हो, आप में से कोई ये नहीं बोल सकता दैट यू डिड नॉट हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज टू गेट टू द आंसर टू दीज़ क्वेश्चन्स। ऑल इट रिक्वायर्ड वाज़ इंटेलिजेंस, ऑल इट रिक्वायर्ड वाज़ रैशनैलिटी। मैं सिंपल सा आपसे सवाल पूछता हूँ, 1 किलो लोहा और 1 किलो लक्कड़ में भारी क्या होता है? आप अपने आस-पास 10 लोगों से सवाल पूछो कि 1 किलो लोहा और 1 किलो लक्कड़ में ज़्यादा भारी क्या होता है? आपको ज़्यादातर लोग लोहा या लक्कड़ में से आंसर देंगे। द आंसर इज़ दे आर इक्वल। भई दोनों 1-1 किलो है। दिस इज़ व्हाट लॉजिक इज़, दिस इज़ व्हाट रैशनैलिटी इज़। नाउ अंडरस्टैंड कि जो भी आपने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, चाहे वो कैट था, ज़ैट था, वो आपके इसी लॉजिक, इसी रैशनैलिटी को टेस्ट कर रहा था। द एंट्रेंस एग्ज़ाम दैट यू हैव टेकन सो फार, चाहे वो क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सेक्शन हो, भई यहाँ पे भी तो आपकी रैशनैलिटी चेक हो रही है। फॉर्मूला तो वही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसको एक गिवन सिनेरियो में, गिवन क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करोगे, दैट इज व्हाट रिक्वायर्स इंटेलिजेंस, दैट इज व्हाट रिक्वायर्स ब्रेन। सिमिलरली आपको जब एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ या एक पैसेज देके कुछ सवाल पूछा जाता है, दैट इज व्हाट वीएआरसी इज। तो वीएआरसी में भी आपको अपना लॉजिक रैशनैलिटी लगानी है कि पैराग्राफ पढ़ के आपको समझना है कि ओके ये क्या है, कहना क्या चाह रहा है और इसका मेन आइडिया क्या है, तो दैट इज इंटेलिजेंस। अब आप ये चीज समझ रहे हो कि जो मैंने जो क्वेश्चन लेके आए, ऑफ कोर्स दे वर ऑन द ईजियर साइड, आप में से काफी लोग ये सही कर लेंगे ऑफ कोर्स, बट उसी को जब एक फॉर फर्दर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पूछा जाता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एन एप्टीट्यूड टेस्ट। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, विच आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजरियल ट्रेट्स, पहला हो गया रैशनैलिटी, दूसरा है सिंसेरिटी। नाउ इफ यू आर वंडरिंग सर ये सिंसेरिटी का क्या लेना देना है, अंडरस्टैंड कि अगर आप बहुत रैशनल हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत एबल हो, सिंसियर टुवर्ड्स द वर्क दैट यू चूज, would you be of much value to the organization or to the team that you are a part of? Obviously not. Your being talented, your being intelligent, your being rational alone is useless unless you are dedicated, unless you are sincere towards the job, right? इट इज दिस सिंसेरिटी दैट बी स्कूल्स वांट टू चेक इन यू कि यार अभी तक, अब आगे चल के आप लाइफ में कितना सिंसियर होगे नहीं होगे किसको पता, बट हैव यू बीन सिंसियर इन योर लाइफ सो फार? और अगर आप वो सिंसियर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। सोचो अगर किसी के एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं, लेट्स से देयर इज अ स्टूडेंट विद 10 सीजीपीए, 12th में उसकी 93%, ग्रेजुएशन में उसकी 8.7 सीजीपीए। नाउ दिस इज अ ग्रेट प्रोफाइल, राइट? 999, लेट्स से आप 10 10 9.5 9.5, वुड यू से दैट दिस पर्सन मस्ट हैव बीन वेरी रैशनल, इसका लॉजिक बहुत हाई होगा? मैं तो नहीं बोलूंगा। आई वुडंट से दैट दिस पर्सन वुड हैव ग्रेट आईक्यू। भाई हो सकता है रट्टा मार के ले आता हो, हमारे देश में वैसे भी यू डोंट नीड टू बी वेरी रैशनल टू स्कोर हाई इन 10 12th ग्रेजुएशन, राइट? बट वुड यू अग्री दैट दिस पर्सन हैज बीन सिंसियर इन हिज प्रिपरेशन? वुड यू अग्री दैट दिस पर्सन हैज बीन सिंसियर एज अ स्टूडेंट सो फार इन हिज लाइफ? इट इज दिस सिंसियरिटी दैट बी स्कूल्स रिवॉर्ड। अब ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आएगी पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है। अभी आप में से काफी लोगों को बहुत सारी चीजें आर्बिट्री लगती है, आपको लगता है कि यार ये बताओ 10th में क्या परसेंट आए थे, इसका तुमको क्या करना है बॉस? तो उसका लॉजिक है, उसके पीछे एक रीजन है। इट इज दिस सिंसेरिटी दैट बी स्कूल्स वांट इन यू। अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी थ्रू आउट अच्छी अच्छे मार्क्स रहे टेंथ कॉलेज, this person would certainly he certainly has been a sincere student। भाई इसके भी तो 10th के बोर्ड्स के साथ साथ आईपीएल के मैचेस क्लैश करते होंगे। इसका भी तो 12th में मन करता होगा कि घूमने जाऊं, गर्लफ्रेंड के साथ डेटिंग वेटिंग करूं, या गर्लफ्रेंड उड़ गई उससे फोन पे बातों करूं घंटों। इसके भी तो कॉलेज में फेस्ट वगैरह होते होंगे, इसका भी तो ब्रेकअप हुआ होगा। बट चाहे कुछ भी हो, ये अपनी पढ़ाई को, जो कि इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट, उसको पीछे नहीं छोड़ता। यस। अब कोई बोलेगा कि सर फिर तो अगर मेरे एकेडमिक्स अच्छे नहीं है तो फिर तो मेरे लिए इट्स द एंड ऑफ रोड हियर, इट मींस दैट आई एम नॉट अ सिंसियर स्टूडेंट इन द आईज ऑफ द पैनल। नहीं, दे विल गिव यू अदर अपॉर्चुनिटीज। वो आपके वर्क एक्स के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे कि अच्छा आपने वर्क एक्स में क्या काम किया, उससे क्वेश्चन पूछेंगे। देखेंगे कि आपको अपने काम के बारे में कितना पता है। आपसे आपके आसपास जो हो रहा है, अब आपके आसपास क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स। क्या आप, अगर आप एक सिंसियर इंसान हो, सिंसियर इन द सेंस समवन हु इज अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग, अंडरस्टैंड दैट मैनेजर डज नॉट वर्क इन आइसोलेशन। ऐसा नहीं है कि आप एक मैनेजर है, कमरे में बैठ गए और आप काम करते हो पूरे दिन, नहीं। वो तो साइंटिस्ट करते हैं, रिसर्चर्स करते हैं। मैनेजर का काम होता है कोलैबोरेशन में। भाई अगर आप एक सेल्स मैनेजर हो, या अगर आप लेट्स से एक मार्केटिंग मैनेजर हो, कैन यू वर्क विदाउट एनी कंसल्टेशन एंड विदाउट एनी कोऑर्डिनेशन विद द अदर डोमेन्स? भाई अगर आपके प्रोडक्ट, आप मार्केट कर रहे हो प्रोडक्ट को, तो आप एक मार्केटिंग सर्वे करोगे, आपको पता लगेगा प्रोडक्ट में ये दिक्कत है। आप डिजाइन टीम को बताओगे कि यार कस्टमर्स की ये डिमांड है, डिजाइन टीम फिर आगे बात करेगी, उस पर वर्क करेगी, प्रोडक्शन में जाएगा, प्रोडक्शन के बाद, तो दिस इज हाउ मैनेजमेंट वर्क्स। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू अदर थिंग। एज अ मैनेजर यू आर एक्सपेक्टेड टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोसिस्टम इन विच यू वर्क। अगर आप मारुति में लेट्स से जनरल मैनेजर हो, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि भाई अपने कॉम्पिटिटर्स की नो हाउ रखते हो, आसपास का आपको पता रहता है। इसी तरीके से एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीजन, क्या आपको आज की डेट में पता है आपके आसपास क्या हो रहा है? आज की डेट में गिग इकोनॉमी को लेकर जो डिबेट चल रही है, यूएस ने जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले गया, आर यू अवेयर ऑफ दीज थिंग्स? अगेन दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिंसियरिटी। आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछना, दैट इज अ पार्ट ऑफ सिंसियरिटी।
तो आप जब एक बार इस प्रोसेस का जो लॉजिक है वो समझोगे ना, अ लॉट ऑफ थिंग्स वुड स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू, कि काफ़ी सारी चीज़ें क्यों होती हैं आपको समझ में आने लगेगा। ओके? अब अगर आपको ये समझ में आया कि दीज़ आर द 2 क्वालिटीज़ दैट मैटर, रैशनैलिटी एंड सिंसेरिटी, अंडरस्टैंड कि पहले वाले स्टेज में भी यही हो रहा था, रिटन एग्ज़ाम के थ्रू आपकी रैशनैलिटी चेक की गई और ये जो बाकी एकेडमिक वर्क एक्स हैं, इसके थ्रू सिंसेरिटी चेक हो रही है। अब कोई बोले सर ये जेंडर कहाँ से आ गया? जेंडर लड़कियाँ ज़्यादा सिंसियर होती हैं जो उनको ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं। उसका ऑब्जेक्टिव है डाइवर्सिटी ऑब्वियसली। तो बी स्कूल्स आर इन अ वे एन असेंबली लाइन फॉर द कॉर्पोरेट्स, फॉर द बिजनेसेस दैट हायर मैनेजर्स फ्रॉम बी स्कूल्स, राइट? तो वो बिजनेसेस बोल रहे हैं कि यार आप सारे हमको मेल मेल दिए जा रहे हो एमबीए, हमको फीमेल एमबीए भी तो चाहिए, डाइवर्सिटी चाहिए। या आप हमको सिर्फ इंजीनियर इंजीनियर एमबीए पकड़ाए जा रहे हो, हमको कोई फार्मेसी वाला भी मैनेजर दो, बिकॉज वी आर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। सो वी वुड लाइक अ मैनेजर हु कैन मैनेज थिंग्स बट एट द सेम टाइम हैज टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। हमको एक ऐसा मैनेजर आप दो जिसने, हम एक फैशन कंपनी है, तो अगर किसी ने फैशन टेक्नोलॉजी में, फैशन से रिलेटेड ग्रेजुएशन स्ट्रीम में पढ़ाई की है, वैसा वर्क एक्स है, तो दैट पर्सन वुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट बेटर। सो जेंडर और ग्रेजुएशन के जो मार्क्स दिए जाते हैं, दैट इज ओनली फॉर डाइवर्सिटी, बस यस, वर्क एक्स एंड एकेडमिक्स दैट फॉर सिंसेरिटी। अब अगर आपको समझ में आया कि कैसे रैशनैलिटी और सिंसेरिटी वो चीज़ें जो टेस्ट हो रही हैं पूरे के पूरे प्रोसेस में, आई कैन एश्योर यू द सेम वुड बी द केस हियर। जो आपका सेकंड स्टेज है ना, यहाँ पे भी यही दो चीज़ें देखी जाएंगी। तो अंडरस्टैंड, आपसे जब पूछा जाता है कि हु इज योर रोल मॉडल, इट डजंट रियली मैटर कि आपका रोल मॉडल कौन है। मेरा रोल मॉडल हिटलर है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बता रहा हूँ, मेरा रोल मॉडल हिटलर है लाइफ में। आपका रोल मॉडल आपके पापा हो सकते हैं, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका बड़ा भाई, कोई भी हो सकता है। इट डजंट मैटर टू बी स्कूल्स दैट हु योर रोल मॉडल इज, व्हाट मैटर्स इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई। तो अंडरस्टैंड, ये व्हाई जो होता है ना, ये रीजनिंग होता है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट वीकनेस, व्हाट इज योर बिगेस्ट फेलियर, व्हाट डू यू थिंक हैज बीन द मोस्ट इंप्रेसिव डिस्कवरी ऑफ 2025, आप क्या आंसर दोगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों वो सबसे बड़ी डिस्कवरी है? व्हाई डू यू थिंक दैट इट मेक्स द मैक्सिमम इम्पैक्ट? व्हाट इज इट अबाउट दैट डिस्कवरी दैट यू थिंक फंडामेंटली चेंजेस द वे यू लुक एट द वर्ल्ड? तो अंडरस्टैंड कि जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें आप क्या आंसर दे रहे हो वो कम मैटर करता है। उस आंसर के पीछे की जो जस्टिफिकेशन है, उस आंसर के पीछे का जो रैशनैल है, वो मैटर करता है। सो व्हेन दे आस्क यू इन अ बी स्कूल टू इवैल्यूएट लेट्स से द वर्क ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, अब एक रिक्शा वाला भी बता देगा हाँ जी बहुत अच्छी सा किया, काम किया सरकार, अरे जी चोर हैं तो सारे। What differentiates you from an illiterate layperson is that you will be able to ground your answer in reasoning. You would be able to provide concrete rationality to support your opinion. That is what is expected of you. And again, उससे पहले आपको चीज़ों के अपने आसपास जो हो रहा है उसके बारे में पता है, that proves your sincerity. So again, पहली चीज़ सबसे पहले आपको ये बताना था कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ट्रेड्स आप में देखे जा रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके, बहुत सारी इवेंचुअलिटीज को लेके प्रिपेयर करोगे हमारे साथ इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, स्टिल हो सकता है कि कोई ऐसी इवेंचुअलिटी हो प्रोड्यूस हो जाए जिसके लिए आपने प्रिपेयर नहीं किया, हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसका आंसर आप प्रिपेयर करके नहीं गए। इन दैट सिचुएशन, इट इज दिस अंडरस्टैंडिंग दैट वुड गाइड यू, कि मुझे पता है कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड दीज टू क्वालिटीज दैट दे वांट टू सी इन मी। ओके? एक दूसरी चीज़, जो आपके 2 स्टेजेस थे, ये दोनों स्टेजेस आपस में अलग कैसे हैं? जो आपका पहला स्टेज था ना यार, दैट वाज़ प्राइमरीली एन एलिमिनेशन स्टेज। एलिमिनेशन स्टेज का क्या मतलब होता है? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था आपको एलिमिनेट करना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था आपको निकालना, छँटनी करना। बेसिकली स्टेज 1 क्या होता है? स्टेज 1 एक स्क्रीनिंग राउंड होता है। द ऑब्जेक्टिव इज़ मास रिजेक्शन। मास रिजेक्शन किस तरीके से? आप खुद सोचो, एक बी स्कूल है, अगर अब वो बोलता है कि भई आई इनवाइट एप्लीकेंट्स जो जॉइन करना चाहेंगे हमें, अब उसको 1 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। क्या वो 1 लाख लोगों का इंटरव्यू ले सकता है? इज इट पॉसिबल टू कनेक्ट विद दैट वन विद दोज 1 लाख पीपल ऑन वन ऑन वन बेसिस? इम्पॉसिबल। तो आपने क्या किया? मास रिजेक्शन के लिए आपने फिल्टर लगा दिया। फिल्टर क्या लगा दिया? कि आपकी ओवरऑल 97 परसेंटाइल से ऊपर होनी चाहिए। सोच के देखो, 97% लोग सीधा बाहर हो गए। कितने लोगों की 97 परसेंटाइल से ऊपर होगी? 3% की। फर्दर 3% भी बहुत हाई है। फर्दर हमने सेक्शनल कट ऑफ लगा दी 90 की, तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसका किसी भी एक सेक्शन में 90 से कम है, वो भी बाहर हो गया। फर्दर सोच के देखो, 97% लोग पहली बार हो गए थे, 2% और बार हो गए, 1% बचे हैं। समझ में आ रहा है कि हाउ डज इट वर्क आउट? द ऑब्जेक्टिव इज टू रिजेक्ट। आपके 55% से कम है ग्रेजुएशन में, रिजेक्ट। आपके एक पर्टिकुलर सेक्शन में इतने नहीं आए, रिजेक्ट। द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स टू अ नंबर वेयर इट इज प्रैक्टिकली फीजिबल, कि हम इंडिविजुअली कैंडिडेट को असेस कर पाए। नाउ इन द सेकंड स्टेज द फोकस इज ऑन सिलेक्शन। सेकंड स्टेज में बी स्कूल, अब ये जो लोग शॉर्टलिस्ट हो गए, अब बी स्कूल ये बोलता है कि चल ये अब मेरी शॉर्टलिस्ट है, 1000 लोग हैं, इनमें से देखता हूँ कौन से वो 100 150 200 स्टूडेंट्स हैं जो मेरी फिलॉसफी के साथ, हमारी सोच के साथ, हमारी रिक्वायरमेंट के साथ अच्छा मैच करते हैं। अब क्योंकि अब फोकस सिलेक्शन पे है, अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब फोकस एलिमिनेशन पे होता है ना, तो वो फोकस करते हैं आपके नेगेटिव्स पे। नेगेटिव्स का मतलब क्या हो गया? इसकी क्वांट वीक है। क्वांट से असल में मतलब ये हो गया इसका एप्टीट्यूड वीक है, एटलीस्ट इसका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वीक है, न्यूमेरिकल रैशनैलिटी वीक है, या इसकी वर्बल रैशनैलिटी वीक है,
या इसकी जो डायग्राम या ग्राफ रिलेटेड रैशनैलिटी वीक है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव है आपके नेगेटिव पे फोकस करना। बट जब ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन होता है ना, तो आपके पॉजिटिव पे फोकस किया जाता है। नाउ द फोकस वुड बी ऑल दैट इज गुड इन यू, इनफैक्ट यू वुड बी एनकरेज टू ब्रिंग आउट द गुड इन यू। एलिमिनेशन वाले स्टेज पे वो चेक कर रहे थे कि नेगेटिव कहाँ पे है, वो नेगेटिव को तलवार मार के इस बंदे को आउट कर दो। अब वो आपके पॉजिटिव्स पे फोकस करेंगे और आपको मौका देंगे कि आप अब अपने पॉजिटिव्स हमारे सामने लेके आओ, आप अपने आप को बेस्ट लाइट में प्रेजेंट करो ताकि हम आपका बेस्ट देख सके। ओके, ऑलराइट, नाउ दैट वी नो कि पूरा जीडीपीआई प्रोसेस क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लेट्स टॉक अबाउट द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ दैट एंड हाउ आरंभ एकेडमी विल कंट्रीब्यूट टू योर प्रिपरेशन फॉर जीडीपीआई वेट प्रोसेस। तो अब अगेन क्या होता है इंटरव्यू? इंटरव्यू इज बेसिकली एन इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल। इंटर मतलब बिटवीन, व्यू मतलब जब आप व्यूज एक्सचेंज करते हो। तो पैनल है, कैंडिडेट है और अपने व्यूज एक्सचेंज हो रहे हैं। नाउ व्हाट आर द यूजुअल पीआई क्वेश्चंस इन पर्सनल इंटरव्यूज के लिए, कैसे प्रिपेयर करना है, तो दैट इज वेयर वी विल गाइड यू। तो मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि कैसे पर्सनल इंटरव्यू के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर कैसे प्रिपेयर करने हैं। दैट इज वेयर माय असिस्टेंस वुड बी यूजफुल। तो अब मैं पूरी की पूरी उसका एक शेड्यूल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज 5 जनवरी को ये ओरिएंटेशन सेशन एंड शेड्यूल रिलीज हो रहा है। अब कल से यानी कि 6 जनवरी से मेरे पीआई के सेशंस होंगे यूट्यूब पे लाइव। सो मैंने आपको डिटेल यहाँ पे दे दी कि टॉपिक क्या होगा हर सेशन का और डेट क्या है। लाइव होंगे ये वाले सेशंस। इनकी टाइमिंग क्या होगी? इवनिंग में सेशन होंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है टाइमिंग में। लार्जली आई विल ट्राई टू कीप देम कंसिस्टेंट, बट हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको शेड्यूल मिल जाएंगे ये सेशंस। नाउ इन सेशंस में क्या होगा, क्या मैं आपको यहाँ पे आपका बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा, या वाई एमबीए में अगर मैं बताऊंगा कि राहुल गुप्ता को, कि राहुल गुप्ता आपके वाई एमबीए का आंसर है, नहीं। इन सेशंस में मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर को सोचते कैसे, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर लिखते हुए किन चीज़ों को डेफिनेटली इंक्लूड करना है, किन चीज़ों को डेफिनेटली इंक्लूड नहीं करना, और आपके सवाल के बेसिस पे पैनल आगे क्या पूछ सकता है, एंड देन आपको उस सवाल का जवाब कैसे देना है। सो आई विल हेल्प यू स्ट्रक्चर द आंसर टू ऑल दीज कॉमन क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन बी स्कूल पीआईज। अब आप ये शेड्यूल देखोगे तो आप बोलोगे सर 25 जनवरी जाके पूरा कराओगे? हाँ, अभी आपकी कॉल्स आनी शुरू होंगी और आप में से ज़्यादातर लोगों की कॉल्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी या अर्ली फरवरी या मिड फरवरी या लेट फरवरी में होगी। काफ़ियों की तो मार्च में भी होगी। ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट अटेंडिंग द सेशन। करने को तो आप एक दिन में 4 सेशन भी अटेंड कर लोगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप एक सेशन अटेंड करते हो ना, आपको उस सेशन में जो मैंने समझाया, उसके बेसिस पे आपको अपना आंसर प्रिपेयर करना है। और फिर उस आंसर को रिफाइन करना है। अगर आपके पास कोई मेंटोर है, तो उस मेंटोर के साथ बैठ के रिफाइन करना है, नहीं तो अदरवाइज़ आपको खुद से करना है। सर क्या मेरा जो आंसर मैं लिखूँगा आप उसको वेरीफाई कर दोगे? नहीं, मैं आपके इंडिविजुअल आंसर्स को वेरीफाई नहीं कर पाऊँगा। हाँ, जिन लोगों के पास आरंभ अकेडमी की जीडीपीआई वैट कोर्स की सब्सक्रिप्शन है, आप लोगों को एक डेडिकेटेड मेंटर मिलेगा, जिसके साथ अपने आंसर्स को आप डिस्कस कर सकते हैं, आप उनको फर्दर फाइन ट्यून कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप मॉक पीआईज़ दोगे जहाँ पे फर्दर इन आंसर्स को स्क्रूटिनाइज़ किया जाएगा। बट मैं वन ऑन वन बेसिस पे आपके आंसर्स को चेक नहीं कर पाऊँगा। हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई फ़ॉलो-अप क्वेरी होगी, वो आप वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट इन द कमेंट इटसेल्फ। ओके, ऑलराइट। अब मॉक पीआई में जो, या पीआई में जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद फिर ये आ जाता है कि सर मेरी जहाँ से कॉल आई है वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन भी है, वहाँ पे रिटन एबिलिटी टेस्ट है, वहाँ पे एक्सटेम्परी है, वहाँ पे केस डिस्कशन है। तो इनको लेके कैसे प्रिपेयर करूँ? इनको लेके मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सो दैट इज़ अगेन समथिंग दैट वी वुड बी एबल टू हेल्प यू आउट विद। तो मैं खुद ये वाले सेशंस लूँगा, मेरे को और लोग भी असिस्ट करेंगे। So we have students from top B schools who have already graduated from these top B schools. Some who are in the second year, प्लेसमेंट वगैरह हो गई है, बोल रहे हैं कि सर आई एम अहमदाबाद में हूँ, बैंगलोर में हूँ, कलकत्ता में हूँ, एक्सेलराई में हूँ, प्लेसमेंट हो गई है, टाइम भी है मेरे पास, सर गाइड करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को। तो उनको बोलेंगे आओ कुछ सेशंस आप भी लो। तो वी विल हैव सेशंस ऑन ग्रुप डिस्कशन, WAT, एक्सटेम्परी। अब इनमें से मैं जो सेशन लूंगा उसका शेड्यूल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगेन यूट्यूब पे होंगे ये वाले सेशन और इवनिंग में हुआ करेंगे। ओके, देन इन जीडीपीआई वैट एक्सटेम्परी के बाद फिर हमको ये भी पता है कि जो हमारे पीआई होते हैं, जो हमारे जीडी होते हैं, उनमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए ऑफ कोर्स हमको बॉडी लैंग्वेज हमारी होनी चाहिए, सही कम्युनिकेशन पे हमको वर्क करना है। बट वन थिंग दैट ऑल्सो मैटर्स अलॉट इज द कंटेंट, कि सर मैं अच्छे से तो मैं बहुत बोल लेता हूँ, बट जब कंटेंट ही नहीं होगा तो बोलूँगा कैसे? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपकी जीडीपीआई वैट प्रिपरेशन का रहेगा अपने नॉलेज बेस को एक्सपैंड करना। नॉलेज बेस किस चीज़ का? सी आपको अपने बारे में तो पता है, बट आपके आस-पास जो हो रहा है, मे इट बी नेशनल इश्यूज़, मे इट बी करंट अफेयर्स जो पिछले 1 साल में हुए हैं, इकोनॉमिक्स को लेके, बजट को लेके, देन विद रिगार्ड टू स्पेसिफिक डोमेन, लेट्स से अगर आप मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन क्लेम करने वाले हो, इज़ दैट इज़ व्हाट यू इंटेंड टू स्पेशलाइज़ इन। लेट्स से अगर आप ये बोलते हो कि आप एचआर में करियर बिल्ड करना चाहते हो, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू नो द बेसिक ऑफ दीज़ डोमेन्स। यू आर एक्सपेक्टेड टू जस्टिफाई दैट व्हाई, हाउ इट इज़ एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, कि ऐसा नहीं कि आपने नाम-नाम सुन लिया, आपको पता कुछ नहीं है फाइनेंस के बारे में। तो अगेन यहाँ पे भी हम आपकी हेल्प करेंगे बाय हेल्पिंग यू बिल्ड नॉलेज इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स, मे इट बी करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स हो गया, बजट हो गया, इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स हो गए, या फिर स्पेसिफिक डोमेन्स लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, एचआर एंड कंसल्टिंग। अब अगेन इसका भी शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स को लेके तो मैं ही सेशन लेने वाला हूँ।
सो आई विल बी टेकिंग सेशंस ऑन इकोनॉमिक्स। मैंने पास में यूट्यूब में लिए थे, बहुत पॉपुलर थे ये वाले सेशंस, तो दोबारा आप लोगों के लिए लूँगा। देन ऑफ कोर्स एक बार जब बजट आ जाएगा तो मैं बजट पे भी सेशन ले पाऊँगा, और मैं अकेला नहीं ले रहा हूँगा, वी हैव अनदर एक्सपर्ट, विक्रम सर भी हमारे साथ हैं, ही इज़ अ सीज़न्ड यूपीएससी ट्रेनर। तो विक्रम सर ने एक सेट ऑफ हॉट टॉपिक्स प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट हैव डोमिनेटेड न्यूज़ एंड आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर बी स्कूल, पीआई, डब्ल्यूएटी, जीडी पर्सपेक्टिव। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो हम करने वाले हैं जनवरी में। अगेन, बस सर इतने से ही टॉपिक कराओगे? नहीं, ये राउंड 1 के टॉपिक्स हैं, ये आपके जनवरी के टॉपिक्स हैं, और ये सेशंस की आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। तो व्हाट वी विल डू इज, स्टार्टिंग फ्रॉम 7th ऑफ जनवरी, तो पहला सेशन आपका 7 जनवरी को है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एआई। ये वीडियो हमारी यूट्यूब पे रिलीज होगी। अगेन, वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप वहीं कमेंट में डाल सकते हो, विक्रम सर वुड रिप्लाई टू दोस कमेंट्स। अदरवाइज ऑन एन एवरेज हर वीक 3-4 सेशंस हम अपने यूट्यूब चैनल पे पुट आउट करेंगे। इन सेशंस का ऑब्जेक्टिव होगा आपको एक वाइड पर्सपेक्टिव देना, डिफरेंट व्यूज देना, और एक स्टार्टिंग पॉइंट देना। अब आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको सिर्फ आज ही न्यूज़ पता लगी कि यूएस ने वेनेजुएला में अटैक किया और उसके प्रेसिडेंट को किडनैप करके ले गया, बट इसकी एक बैक स्टोरी है। आपको भी पता है कि जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इट इज़ नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट दैट स्टार्टेड विद पहलगाम। ऑफ कोर्स पहलगाम में इसका कुछ कॉन्टेक्स्ट है, बट आपको पता है ना, एक पुरानी एक लड़ाई चलती आ रही है। तो किसी भी इशू पे एक एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव दे पाने के लिए, एक रैशनल आंसर दे पाने के लिए, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, आपको उसके नुआंसेस पता होने चाहिए। तो वो कॉन्टेक्स्ट, वो नुआंसेस और वो दोनों साइड के व्यूज आपको इन सेशंस में मिलेंगे। तो दैट इज हाउ दीज सेशंस विल बी यूजफुल। ओके सर, नॉलेज हमारा बिल्ड हो गया, आपने बता दिया कि आप पीआई के क्वेश्चन भी प्रिपेयर कराओगे, बट जब तक पानी में उतरे नहीं तब तक तो हम स्विमिंग सीख नहीं सकते। तो लाइकवाइज अगर मुझे पीआई में अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे जीडी में परफॉर्म करना है, डब्ल्यूएटीज अच्छे लिखने हैं, तो मुझे इसके लिए मेंटोरशिप चाहिए होगी, प्लस मुझे अपने आंसर्स को लेके भी रिफाइन करना होगा। सो दैट इज वेयर ग्रुप मेंटोरशिप एंड पर्सनल मेंटोरशिप कम्स इन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हर बी स्कूल का, हमारे पास एक बी स्कूल मेंटोरशिप ग्रुप है टेलीग्राम पे। तो एफएमएस का एक ग्रुप, एमडीआई का एक अलग ग्रुप, आईएम ए का अलग, आईएम बी का अलग, एमडीआई अलग, एसपीजेन अलग। सो ये सारे के सारे ग्रुप्स अब रेडी हैं और वेट कर रहे हैं कॉल गेटर्स का। तो जैसे जैसे अलग अलग बी स्कूल्स की कॉल आएगी, वी विल स्टार्ट एडिंग स्टूडेंट्स टू दीज बी स्कूल मेंटोरशिप ग्रुप्स। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आई एम कोझिकोड की मेरी कॉल आई थी, आपने ऐड नहीं किया। वो आई एम कोझिकोड की कॉल नहीं है यार। मैंने एक शॉर्ट बना के एक्सप्लेन किया कि अभी आई एम कोझिकोड की कॉल रिलीज नहीं हुई। ये स्टेज 1 में बस वो स्टूडेंट से ये पूछते हैं कि भाई आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, हम आपको पीआई के लिए बुलाएंगे, तो आओगे, आप तैयार हो? जैसे वो 3 इडियट्स में बोलते हैं ना कि बोल आइएगा, आइएगा, तो अभी बस वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आएगा। अब जो लोग इसमें अप्लाई करेंगे, आई एम कोझिकोड का फॉर्म फिल करेंगे, उनमें से कुछ लोगों को आई एम कोझिकोड शॉर्टलिस्ट करेगा। सो अब आपको क्या करना है, आपको हम इन बी स्कूल ग्रुप्स में अगर आपको ऐड होना है, तो जब भी आपको किसी भी स्कूल से कॉल आती है, आप हमको मेल करेंगे इस ईमेल आईडी पे। तो हियर इज द ईमेल आईडी, प्लीज नोट इट केयरफुली, gdpi@2025@gmail.com, gdpi@2025, क्योंकि आप लोग कैट 25 एस्पिरेंट्स हो, और आगे gmail.com। क्या क्या सेंड करना है प्लीज ध्यान से देख लीजिए। आपको वो कॉल लेटर सेंड करना है जिस भी स्कूल से आपको कॉल आई है। तो कॉल फोन पे नहीं आती, ऐसा नहीं है कि आई एम अहमदाबाद कॉल करता है कि अरे वरुण क्या कर रहे हो, सुनो परसों आओगे। तो कॉल का मतलब होता है आपको मेल आता है, आपको वो मेल एज इट इज फॉरवर्ड करना है। तो मेक श्योर यू फॉरवर्ड द मेल एज इट इज, ताकि जो भी डिटेल्स थी वो मेल की कुछ भी उसमें से मिस ना हो। आपको अपना स्कोर कार्ड साथ में अटैच करना है। तो जो मेल आप फॉरवर्ड करोगे उसी में अपलोड कर दीजिएगा अपने स्कोर कार्ड को। कौन सा स्कोर कार्ड? द स्कोर कार्ड रेलेवेंट टू द कॉल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सएलआरआई का कॉल लेटर भेज रहे हो, तो वो कॉल आपको जैट के थ्रू आई है, तो जैट का स्कोर कार्ड अटैच कर दो। लाइकवाइज अगर आप आई एम बैंगलोर की कॉल भेज रहे हो, तो आपको कैट के थ्रू कॉल आई है, तो कैट का स्कोर कार्ड। तो जो भी आपकी बी स्कूल कॉल से रेलेवेंट स्कोर कार्ड है उसको अपलोड कर दो। प्लस उसी मेल के अंदर अलग से हाईलाइट करके अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना टेलीग्राम आईडी या टेलीग्राम लिंक शेयर कर दो। और साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर आप इसी मेल के अंदर बोल्ड करके लिख दीजिएगा, ताकि हमको ढूंढने में दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं कि मेल के बीच में कहीं छुपा दिया आपने। ऑल्सो मेक श्योर कि अपनी टेलीग्राम की सेटिंग्स आप ऐसी रखिएगा कि हम आपको ऐड कर सके टेलीग्राम ग्रुप पे। काफ़ी बार ये दिक्कत होती है मुझे कि एक स्टूडेंट है, उसकी कॉल है लेट्स से एसपीजेन से, मैं उसको एसपीजेन के ग्रुप में ऐड करना चाह रहा हूँ, बट वो ऐड हो ही नहीं पा रहा क्योंकि उसकी सेटिंग्स ऐसी हैं दैट इट डज नॉट अलाउ मी टू ऐड हिम टू द ग्रुप। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब आप टेलीग्राम आईडी भेजो अपनी सेटिंग चेंज कर लो, वरना आप ग्रुप में ऐड नहीं हो पाओगे। अंडरस्टैंड कि हम आपको किसी भी ग्रुप का लिंक नहीं भेजेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि सर आप ऐड नहीं कर पा रहे थे तो मुझे 20 को आप एसपीजेएन के ग्रुप का लिंक ही भेज देते, ऐसे तो वो लिंक 50 लोगों के पास चला जाएगा। सो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हम एक लिमिटेड लोगों को अच्छे से सर्व कर पाए, वी विल ऐड एवरीवन ऑन वन ऑन वन बेसिस। सो व्हेनेवर यू गेट अ कॉल, मेक श्योर यू मेल अस एंड यू मेल अस ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अगर कोई चीज़ मिसिंग होगी, आपको ऐड करने में देरी होगी, आप ऐड नहीं हो पाओगे, तो फिर हम नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो। ओके, अब ये तो हो गई ग्रुप मेंटोरशिप। दूसरा आप बोलोगे कि सर वन ऑन वन मेंटोरशिप की भी तो बात हुई थी, वो कब दोगे? वन ऑन वन मेंटोरशिप कब मिलेगी? We are willing to provide you a mentor from the day you get your first call.
तो अगर आपको लेट्स से आई एम शिलांग की कॉल कल आ जाती है और आप बोलते हो कि सर मुझे आई एम शिलांग की कॉल आ गई, मुझे आई एम शिलांग का मेंटर दे दो, हम आपको कल दे देंगे। इनफैक्ट हम आपको 3-4 ऑप्शंस भी दे सकते हैं, ऑल्दो हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपको मैच करें एक ऐसे मेंटर के साथ जो आपकी प्रोफाइल के साथ फिट बैठता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीटेक हो और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वी वुड लाइक टू गिव यू अ मेंटर फ्रॉम आई एम शिलांग, जो खुद भी बीटेक हो और जिसके पास 1, 2, 3 साल का वर्क एक्स था जब उसने इंटरव्यू दिया। ताकि वो प्रोफाइल का मैच होता है ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको गाइड कर पाते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, किस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना एंड सो ऑन। So we will try our best to match you with a mentor whose profile matches yours. Now, here is the catch, and this is very important. Please listen carefully. My suggestion is that you wait till 15th January before you ask for a mentor. क्यों मैं 15 जनवरी तक वेट करने को बोल रहा हूँ? क्योंकि आपकी अलग-अलग कॉल आती रहेंगी। लेट्स से आपकी आई एम शिलांग की कॉल आती है और आप बोलते हो कि मेरे को आई एम शिलांग का मेंटर दे दो, वी आर फाइन विद इट, हम आपको आई एम शिलांग का मेंटर दे देंगे। बट अगर आपको 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद आई एम इंदौर की कॉल आई, आई एम लखनऊ की कॉल आई, आई एम बैंगलोर की कॉल आई और आपने बोला कि अब मुझे आई एम बैंगलोर का मेंटर दे दो क्योंकि अब मुझे मेरी बेस्ट कॉल आई एम बैंगलोर है, तो वो हम नहीं कर पाएँगे। अंडरस्टैंड कि हमारे पास एक ऑफ कोर्स हमारे पास अराउंड 100 मेंटर्स हैं, बट हम एक स्टूडेंट को मल्टीपल मेंटर्स अलॉट नहीं कर सकते। तो हम एक स्टूडेंट को एक डेडिकेटेड मेंटर अलॉट करेंगे। हमारा हमारा हमारी नीयत ये है, हमारी इंटेंशन ये है कि हम आपको वो मेंटर अलॉट करें जो आपकी बेस्ट कॉल वाले बी स्कूल में पढ़ता हो। तो लेट्स से आपकी बेस्ट कॉल अगर एमडीआई है, तो वी वुड वांट कि आप एमडीआई का मेंटर लो और उसके साथ आप अपना आईएमटी की भी प्रिपरेशन डिस्कस कर सकते हो। न्यू आईएम्स की कॉल है वो भी डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज़ अगेन जो एमडीआई में जिसने एडमिशन लिया उसने भी ये सारे एग्ज़ाम दिए थे, उसने भी ये सारे इंटरव्यू दिए थे, राइट? बट हम चाहते हैं कि जो आपकी बेस्ट कॉल है, वो वाला मेंटर आपको दें। हाउएवर हम मेंटर चेंज नहीं करेंगे। तो अगर लेट्स से आप आईएम कलकत्ता का मेंटर ले लेते हो आईएम कलकत्ता की कॉल आने के बाद और उसके बाद आपको आईएम अहमदाबाद की कॉल आती है, उसके बाद आपको एफएमएस की कॉल आती है, तो मेंटर चेंज नहीं होगा, आपका मेंटर वही रहेगा जो आपको अलॉट किया गया है। तो वी लीव इट अप टू यू। माय सजेशन इज़ 15 जनवरी तक वेट कर लो, ताकि 15 जनवरी तक आपको पता लग जाए कि ओके मुझे ये 6, 7, 8 कॉल आ गई हैं और इनमें से मेरी बेस्ट वाली कॉल ये है। अब अगर इसके बाद कोई इससे बेटर कॉल आ भी जाती है लेट्स से, तो ठीक है, मेरे पास अगर आईएम बैंगलोर का मेंटर है और मुझे आईएम अहमदाबाद की भी कॉल आ गई, तो शुडंट रियली मेक अ डिफरेंस, राइट? आई एम बैंगलोर का मेंटर कोई कम थोड़ी है अहमदाबाद वाले से, ठीक है? हाउएवर अगर आप मेरे को 8th जनवरी को बोलते हो कि मेरी आज 8 जनवरी है और लेट्स से मेरे को न्यू आईएम्स की कॉल आ गई है, तो हम आपको न्यू आईएम का मेंटर दे देंगे अगर आप इंसिस्ट करोगे, बट हम वो मेंटर चेंज नहीं करेंगे। तो दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। अगेन, आपको मेंटर की रिक्वेस्ट कहाँ पे डालनी है? सेम यही वाला ईमेल आईडी है। द डे यू आर श्योर कि ये मेरी बेस्ट कॉल है, मुझे इसका मेंटर दे दो, इसी ईमेल आईडी पे आप हमको मेल कर दीजिए और हम आपको मेंटर अलॉट कर देंगे। वी विल कनेक्ट विद यू ओवर व्हाट्सएप एंड देन वी विल अलॉट अ मेंटर टू यू। अच्छा, जस्ट एज़ हम आप लोगों को करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स के सेशंस दे रहे हैं ताकि आपकी नॉलेज बेस एक्सपैंड हो, उसी तरीके से डोमेन स्पेसिफिक सेशंस भी होंगे, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस और ह्यूमन रिसोर्स पे। So we will conduct at least 2-3 sessions of each of these. बाकी depending on need, depending on requirement, we might even take more sessions. Now, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा कि चलो सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया, आपने ये सेशंस वगैरह यूट्यूब पे ले लिए, सबका भला कर दिया, बट अगर कोई एनरोल स्टूडेंट है, अब उसको मेंटर आपने अलॉट कर दिया, तो मेंटर मॉक पीआई कैसे लेगा? हमारी मॉक जीडीज कैसे होंगी? तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ क्लियर कि ये जो मॉक पीआई और मॉक जीडी है, दिस इज़ अ सर्विस दैट इज़ अवेलेबल ओनली टू एनरोल स्टूडेंट्स, ठीक है? तो होगा ये कि जब एक बार वंस यू आर श्योर कि दिस इज़ माय बेस्ट कॉल, आप मुझे एक मेंटर दे दो इस बी स्कूल का, हमने आपको मेंटर दे दिया। अब वो मेंटर आपको गाइड करेगा आपके आंसर्स को लेके, आपके कंसर्न्स, क्वेरीज़ को लेके, और जब आप रेडी हो गए, आप बोलोगे कि ओके नाउ आई एम रेडी फॉर माय फर्स्ट मॉक पीआई, तो आप अपने मेंटर को बताओ, आपको आप और आपका मेंटर अपनी म्यूचुअल कन्वीनियंस से टाइम फिक्स कर लेंगे। आपका मेंटर हमको वो टाइम बता देगा और हम उस टाइम पे एक आपका पीआई सेट करा देंगे जिसमें आपका मेंटर तो होगा ही होगा, साथ में और भी पैनलिस्ट होगा। अब वो और पैनलिस्ट कौन होगा? उसी बी स्कूल का कोई दूसरा स्टूडेंट हो सकता है, कभी आपको मैं भी मिल सकता हूँ, तो हैरान मत होना अगर मैं भी मिल जाऊँ एज़ अ पैनलिस्ट। और इसी तरीके से आपको फिर मॉक पीआई का फीडबैक मिलेगा, जब आपको लगेगा यू आर रेडी फॉर द सेकंड मॉक पीआई, ठीक है, तब दूसरा पीआई हो जाएगा। इसी तरीके से फिर आप बोलोगे अब मैं तीसरे के लिए रेडी हूँ। तो वंस यू हैव योर मेंटर, वंस यू हैव योर आंसर सॉर्टेड, यू कैन गो फॉर मॉक पीआईज़। सेम फॉर मॉक जीडी, आप पहले मॉक जीडी के 1-2 सेशन थ्योरी सेशन करो, समझो कि मॉक जीडी में क्या चाहिए होता है। उसके बाद हम मॉक जीडी के आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि इस दिन हो रही है, ऑन दीज़ डेज़ इस टाइम पे हो रही है। आप अपनी मर्ज़ी से अपना स्लॉट बुक कर लो और आ जाओ, पार्टिसिपेट करो मॉक जीडी में। अगेन मॉक जीडी वुड बी रिलेवेंट ओनली टू दोज़ स्टूडेंट्स जिनकी ऐसे बी स्कूल से कॉल है जहाँ पे जीडी है। बहुत सारे बी स्कूल्स में तो अब जीडी होती भी नहीं है। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स का एक और कंसर्न ये भी होता है कि सर कम्युनिकेशन इंप्रूव कैसे करें? चलो आंसर्स वगैरह प्रिपेयर कर लेंगे, बट अपने को ग्रुप में बैठ के बोलने का जमता नहीं है। या मेरा क्या होता है कि मैं खाली कमरे में तो बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, बट समहाउ पैनलिस्ट के आगे, समहाउ अनजान लोगों के आगे मैं बात ही नहीं कर पाता हूँ। मेरे को आंसर पता होता है, येट आई एम नॉट एबल टू ब्रिंग इट आउट। या कुछ लोगों का कंसर्न ये हो सकता है कि सर कम्युनिकेशन फॉर मी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, माय प्रॉब्लम इज़ विद इंग्लिश, माय प्रॉब्लम इज़ फ्लुएंसी विद इंग्लिश। मेरी अंग्रेज़ी टूटी-फूटी है, हिंदी में तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी हूँ,
बस इंग्लिश में मेरी दिक्कत हो जाती है। तो ये मेरे मन में जो इंग्लिश है वो ये है, और ये वो इंग्लिश है जो मैं बोलता हूँ तो निकलती है। तो देखो यार, इन दोनों चीज़ों का सॉल्यूशन एक ही है, चाहे आपकी इंग्लिश की दिक्कत है, चाहे आपकी इन जनरल कॉन्फिडेंस की दिक्कत है कम्युनिकेशन की, द ओनली सॉल्यूशन इज़ प्रैक्टिस। अब आप ये प्रैक्टिस कैसे करोगे, उसके लिए हम आपको प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ये एक मेरा ग्रुप है, स्पीक इन इंग्लिश। तो यहाँ पे पूरे दिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, एंड अगेन यू डोंट हैव टू शेयर योर नंबर। जैसे यहाँ पे देखो, मितेश ने एनीवन लिखा 8 बजे, कृष्णा ने रिप्लाई में लिख दिया येस। तो एनीवन का मतलब क्या है कि इज़ एनीवन अवेलेबल फॉर अ कॉल, और कृष्णा अवेलेबल था तो उसने येस लिख दिया। अब मितेश क्या करेगा, कृष्णा को टेलीग्राम पे कॉल करेगा। टेलीग्राम पे आपका नंबर आपको रिवील करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये दोनों आपस में बात करेंगे जितनी देर म्यूचुअली दोनों कंफर्टेबल हैं। अब वो हो सकता है 5 मिनट चले, हो सकता है आधा घंटा चले। द ओनली रूल इज़ दैट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। अब चाहे आपका एक अनजान बंदे से बात करने का डर है या इंग्लिश बोलने का डर है, वो दोनों ही इस तरीके से प्रैक्टिस से कम होंगे। लाइकवाइज़ देखो, नितिन ने 9:53 पे एनीवन लिखा और देव ने 9:58 पे येस लिख दिया। तो अब नितिन क्या करेगा, देव को कॉल करेगा। बिफोर यू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप, मेक श्योर कि आप इस ग्रुप के रूल ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने रूल्स वायलेट किए तो आपको ग्रुप से परमानेंटली निकाल दिया जाएगा और दोबारा ऐड नहीं किया जाएगा। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट एक्चुअली। ये हमारे मेंटोरशिप ग्रुप्स हैं, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मेंटर्स आप स्टूडेंट्स क्वेरीज पूछते हैं और मेंटर उस क्वेरी का रिप्लाई करते हैं। ठीक, सो वी विल ऐड यू टू दीज मेंटोरशिप ग्रुप्स वंस यू हैव अ कॉल एंड यू सेंड अस अ कॉल लेटर। ऑलराइट। अब अ, ये ऑनलाइन भी है तो चलो मैं बाद में बताऊँगा। अब फाइनली बात ये आ जाती है कि सर हम किस तरीके से फिर आपको मेंटर के लिए, मेंटर अलॉट होने के लिए मेल करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे। तो जैसा मैंने बताया, आपको मेल करना है हमको इस ईमेल आईडी पे। मेक श्योर कि आप अपना कॉल लेटर, स्कोर कार्ड, व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी शेयर करें। सेटिंग्स ऐसी होनी चाहिए आपकी टेलीग्राम की कि हम आपको ग्रुप में ऐड कर पाएँ, अदरवाइज़ इट वुड बी योर लॉस। नाउ, किसके-किसके लिए अवेलेबल है ये वाली मेंटोरशिप फैसिलिटी? हमारे सारे के सारे आरंभ अकेडमी स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है। तो अगर आप हमारे आरंभ अकेडमी के फुल कैट के किसी बैच में एनरोल्ड हैं, एकलव्य, अर्जुना, संभव, फास्ट ट्रैक, तो एमर्स, इनमें से किसी भी बैच में एनरोल्ड हैं, तो आपके लिए जीडीपीआई वैट कोर्स फ्री है। बट आपको इसके लिए गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सर गूगल फॉर्म क्यों फिल करा रहे हो अगर हमारे लिए फ्री है? यार हमको पता लग जाए ना कि आप में से कितने लोगों को सर्विस देनी है, अकॉर्डिंगली लोग इकट्ठे करें। अंडरस्टैंड कि हमारे पास तो, अब एग्जैक्ट नंबर तो छोड़ो, क्या बताऊँ, हमारे वी हैव फॉर कैट 25, इवन फॉर आवर फर्स्ट ईयर वी हैड स्टूडेंट्स इन थाउजेंड्स। तो अब हमको देखना है कि इनमें से कितने लोगों को चाहिए जीडीपीआई वैट की गाइडेंस, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग तो हमको कैट 26 के लिए दोबारा भी ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ लोग शायद आप में से ना प्रिपरेशन करना चाहें। तो हमें गूगल फॉर्म सर्कुलेट करेंगे अमंग आवर स्टूडेंट्स, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा। जितने भी हमारे कैट के बैच के स्टूडेंट्स भी हैं, मेक श्योर कि आप वो गूगल फॉर्म फिल करिए। और जो लोग वो गूगल फॉर्म फिल करेंगे, सिर्फ वही लोग मॉक पीआई बुक कर पाएंगे और उन्हीं को वन ऑन वन मेंटोरशिप और ग्रुप मेंटोरशिप मिलेगी। दूसरा कौन लोग यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स नहीं थे बट जिन्होंने हमको हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो किया। चाहे आप हमारे प्रीवियस प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट थे, आपने आरएम की सब्सक्रिप्शन नहीं ली बट हमको यूट्यूब पे फॉलो किया और आप 99 प्लस लेके आए, तो आप लोग भी ये मेंटोरशिप बेनिफिट फ्री में अवेल कर सकते हो। आपको भी गूगल फॉर्म फिल करना है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं यार, हम ये नहीं बोल रहे कि जिसकी भी 99 प्लस है आ जाओ गूगल फॉर्म भरो और जीडीपीआई ले लो फ्री में, नहीं। ये जो फ्री जीडीपीआई कोर्स हम दे रहे हैं, ये एक्चुअली में इट इज मेंट ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैड एक्चुअली फॉलोड अस। तो अगर आपने सच में हमको फॉलो किया है तभी आप ये गूगल फॉर्म फिल करिए, अदरवाइज डोंट फिल दिस फॉर्म। It is not a free GDPI to anyone who gets 99 plus. It is only for those who actually have been benefited by Arambh Academy's free session. Okay. Further, अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं थे बट आपकी इन 17 बी स्कूल्स में से कोई कॉल है, तो भी आप हमारी जीडीपीआई सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बट नॉट फॉर फ्री। यू विल हैव टू पे अ वेरी नॉमिनल प्राइस ऑफ 1999 विच इज अ स्टील गिवन व्हाट वी आर ऑफरिंग। अगेन, आप ये कैसे परचेज करोगे सब्सक्रिप्शन? आपको भी मेल करना है हमको। So once you have a call from one of these 17 B schools, send us a mail. Mention in the mail that I am not a student and I need to purchase your GDPI VAT course for 1999. We will then guide you with the process कि किस तरीके से आप परचेज कर सकते हो। ओके, ऑल राइट। ये FAQs मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, मेक श्योर आप ये वहां से देख लीजिएगा। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है आपके मन में हमारे GDPI VAT प्रोसेस को लेके, तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट्स, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। फर्दर, अगर आप कैट 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, आप हमसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमसे आप बात कर लीजिए। एक गूगल फॉर्म हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, फिल करिए एंड वी मेंटोर्स विल रीच आउट टू यू। और आपकी जो भी आरंभ अकेडमी को लेके कंसर्न है, प्रिपरेशन को लेके डाउट्स हैं, वी विल ट्राई टू एड्रेस देम टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। फाइनली, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज एंड कंटेंट। लेट्स आरंभ।